हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हार्डवेयर दुकान में जो मिस्त्री आता है उसको कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कमीशन देने से क्या होता है और कमीशन नहीं देने से क्या होता है, उस दोनों चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जब कोई मिस्त्री आपके दुकान में कोई भी कस्टमर लेके आता है सामान खरीदवाने के लिए और जितना का सामान वो खरीदता है उस पर जो कुछ परसेंटेज जो मिस्त्री को दिया जाता है पैसा, उसके बदले उसको कमीशन कहते हैं। उसी को कमीशन कहते हैं जो मिस्त्री को दिया जाता है। तो कमीशन हो गया कि कमीशन क्या है। उसके बाद होता है क्या है दोस्तों, कमीशन में कभी कभी देखिए, जैसे कि आप नया दुकान खोलें और फर्स्ट टाइम आप दुकान खोले हैं तो कोई मिस्त्री आपको दुकान पर आएगा और डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ हमको इतना परसेंट कमीशन चाहिए, 5%, 10%, 2%, 4%, जो भी हो वो अपना खुल के बोल देता है कि हमको इतना आपको आपके दुकान में कस्टमर लाएंगे, लेकिन आपको हमको कमीशन इतना परसेंट देना पड़ेगा। और कोई दुकानदार होता है कि आपको दुकान में आएगा लेकिन वो नहीं कह पाएगा कि कमीशन हमको चाहिए। हाँ, तो उससे कैसे डील करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कमीशन लेने और देने के चक्कर में दुकानदार को घाटा लग जाता है और कभी कभी तो आपको दुकानदार से और कस्टमर को लड़ाई और झगड़ा तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इस कमीशन के चक्कर में। तो कमीशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो कोई भी मिस्त्री हो गया जो आपके दुकान पे कस्टमर लेके आया, उसका कमीशन जो फिक्स है 5%, 10%, मान लीजिए 10% फिक्स है, तो आप जिस चीज़ का प्राइस आप सेलिंग प्राइस 100 रुपये में बेचते हैं उसको मिस्त्री कमीशन के लिए आपको 1100 में बेचना पड़ेगा, 10% कमीशन लेके। और 10% कमीशन लेके आपको 1100 में बेचना पड़ेगा। कस्टमर ले भी जाएगा, बाद में मिस्त्री जाएगा तो मिस्त्री का भी आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से कमीशन चलता है। उसके बाद कभी कभी होता है कि कस्टमर आया, मिस्त्री लेकर दूसरा मिस्त्री कस्टमर लेके आया, अगर सामान बेचवा दिया, वो नहीं बोल पाता है कि हमको कमीशन चाहिए, तो उसको भी कमीशन किसी प्रकार आपको देना पड़ जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है कि आपके जान पहचान के भी व्यक्ति जो होते हैं वो मिस्त्री के थ्रू आ जाते हैं, तो उसको आप कैसे डील कीजिएगा। कमीशन तो मिस्त्री लेगा ही और मिस्त्री कमीशन तो लेगा ही, तो उस तरह से कि डील करना पड़ेगा। तो कस्टमर को जो सामान तो आपको सेलिंग प्राइस जो बेचते हैं वही देना पड़ेगा, लेकिन मिस्त्री जो कमीशन है उसमें आप कमी खर्च कर दीजिएगा। मिस्त्री कमीशन है जो अपना आदमी जो आए, तो उसमें से कि आप 1000 का सामान बेचते हैं सेलिंग प्राइस, उसमें आपको 900 रुपया के मान लीजिएगा आपका सामान है, 100 रुपया आप नफ़ा लेते हैं, तो उसमें से 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया कम से कम आप मिस्त्री को दे दीजिए। और 60 रुपया फिर भी आपके पास बच रहा है। तो इस तरह से कमीशन जो अपना व्यक्ति होता है, इस तरह से कमीशन उस तरह कमीशन इस तरह से चलता है ताकि मिस्त्री को भी दिक्कत ना हो और जो अपना आदमी आपके पास आता है उसको भी दिक्कत ना हो। हाँ, और कभी कभी तो कमीशन मिस्त्री कस्टमर को सामान तो खरीदा के चला गया, लेकिन बाद में वो कस्टमर सामान वापस करने आता है, उस समय बहुत दिक्कत हो जाता है। उस समय होता क्या है कि सामान तो वापस आ गया, आप 1000 का सामान 1100 में बेचे हुए हैं, मिस्त्री अपना कमीशन लेके चल जाता है, लेकिन बीच में फंस कौन जाता है, बीच में फंसता है दुकानदार। तो उस समय या आपको एक ही ऑप्शन बचता है कि मिस्त्री जो कस्टमर आएगा उसको सही बात बता दें, कि आपको सीधे कहना पड़ेगा कि आप जिस मिस्त्री के साथ आए हुए थे उसका कमीशन बन रहा था, तो आपको 100 रुपया उसका कमीशन बना, तो 100 रुपया तो उसको दे दिए, प्लस में हो गया आपको हम 1000 रुपया ही दे सकते हैं। इसमें कोई जो कस्टमर आता है वो बात सुन लेता है, लेकिन कोई कस्टमर आपसे बातचीत एवं झगड़ा उगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो उस समय आपको दुकान को रेपुटेशन को देखते हुए आपको 100 रुपया में मतलब 1000 रुपया का 100 रुपया का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो जो कस्टमर दोबारा आपको दुकान में आएगा ही नहीं। प्लस में होता है कि जो मिस्त्री है उसका रेपुटेशन तो अलग गया, तो मिस्त्री का जो रेपुटेशन है वो एक तरह से वो तो अलग गया, उसके बाद कस्टमर दुकान में आएगा नहीं। और दुकानदार जो होता है ज़्यादा झगड़ा उगड़ा करना नहीं चाहता, इसीलिए वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके मेरी दुकान से ही चला जाए, समझे।
तो कभी कभी इस तरह घाटा का भी सामना आपको कमीशन के चक्कर में करना पड़ेगा आपको, अगर कमीशन ले रहे हैं तो। देने से कुछ फ़ायदा ये हो जाता है कि मिस्त्री जो होता है आपके दुकान के बारे में बोलता है कि हाँ यहाँ पे सामान अच्छा दे रहा है, आपको अच्छा रेट मिलेगा, हर एक चीज़ आपको अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से ले लीजिए। एक वो आदमी को नहीं 3-4 आदमी को बोलता है, उसके थ्रू भी कस्टमर आपको दुकान में आता है। ये थोड़ा मोड़ा कमीशन देने से दुकान थोड़ा लाइट में आता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कमीशन आप नहीं दे रहे हैं, अगर आपके एरिया में हर एक व्यक्ति कमीशन दे रहा है तो आपको भी थोड़ा मोड़ा कमीशन आपको देना पड़ता है। कमीशन लेना आप भी जानते हैं कि कमीशन नहीं लेना चाहिए और ना ही कमीशन किसी भी मिस्त्री को देना चाहिए। हाँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप काम कीजिए। आपको लगे कि मिस्त्री को कमीशन देना चाहिए तो दीजिए, आपको लगे कि मिस्त्री को कमीशन नहीं देना चाहिए तो उससे मिस्त्री को कमीशन नहीं दीजिए। लेकिन जब भी आपके दुकान में जो मिस्त्री कमीशन न ले और ये बोले कि जितना कमीशन आप देते हैं उतना कमीशन परसेंटेज आप कस्टमर के में माइनस कर दीजिए, तो उस तरह के मिस्त्री को आप कभी मत छोड़िएगा दोस्तों। उसको पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि बिना कमीशन पर सामान बेचवाने वाला बहुत ही कम मिस्त्री होता है। हाँ, उस तरह के मिस्त्री को आप कभी भी नहीं छोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दुकान में आता है एक दो है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको राजनिवास खाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। कहता है कि आप जो कमीशन मेरा हमको दे रहे हैं उतना ही में आप मेरे जो कस्टमर आया हुआ है उसको आप दे दीजिए। तो ये रहा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।